दिल्ली की लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए धमाके ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। कार में हुए इस विस्फोट के बाद जहां राजधानी में हाई अलर्ट है, वहीं दुनिया के कई देशों ने इस घटना पर गहरा दुख और संवेदना जताई है। सबसे पहले अमेरिका ने आधिकारिक बयान जारी किया। वाशिंगटन ने कहा कि वो दिल्ली की स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता है। अमेरिकी दूतावास ने अपने ट्वीट में लिखा, हम इस दुखद घटना से व्यथित हैं और भारत के लोगों के साथ हैं। ब्रिटेन की सरकार और ब्रिटिश हाई कमीशन ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि हिंसा के किसी भी रूप की निंदा की जाती है। लंदन से जारी एक संदेश में कहा गया, भारत के लोगों के साथ हमारी एकजुटता है और जो लोग इस घटना के पीछे हैं उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। ब्रिटिश राजदूत ने अपने एक हैंडल पर लिखा कि दिल्ली की यह घटना हम सभी के लिए दुखद है। फ्रांस ने इस धमाके पर शोक जताते हुए कहा कि हिंसा के खिलाफ फ्रांस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पेरिस स्थित भारतीय दूतावास से भी फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने संपर्क साधा और सहायता की पेशकश की। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायोग ने कहा कि दिल्ली की इस त्रासदी से हम गहरे दुखी हैं। हमारे विचार उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। बांग्लादेश और श्रीलंका की सरकारों ने इसे दक्षिण एशिया के लिए दुखद दिन बताया और कहा कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा में किसी भी तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय से भी एक बयान आया जिसमें लिखा गया कि नेपाल भारत के लोगों के साथ खड़ा है। ईरान ने इस घटना पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि मानव जीवन की हानि किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार्य है। हम भारतीय सरकार और जनता के साथ संवेदना साझा करते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू एक्स पर लिखते हैं, दिल्ली ब्लास्ट में निर्दोषों की मौत गहरा दुख देती है। मालदीव भारत के साथ शोक में सहभागी है। वहीं जापान के विदेश मंत्रालय ने भी भारत की सरकार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा, हम हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। अर्जेंटीना, कनाडा, इटली और जर्मनी के दूतावासों ने भी बयान जारी कर घटना की निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई। इटली के दूतावास ने लिखा, भारत की राजधानी पर यह हमला मानवता पर हमला है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की प्रवक्ता ने न्यूयॉर्क में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि यूएन इस हमले की कड़ी निंदा करता है और भारत सरकार के राहत और जांच प्रयासों का समर्थन करता है। यूरोपीय संघ ने भी अपने बयान में कहा कि हिंसा कभी समाधान नहीं हो सकती और निर्दोषों की जान लेना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं। कई अरब देशों के राजनयिक हलकों से भी संवेदना के संदेश आए। हालांकि कतर और संयुक्त अरब अमीरात की ओर से आधिकारिक बयान की अब तक पुष्टि नहीं हुई, मगर रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इन देशों ने भी संवेदना प्रकट की है। दुनिया के इन तमाम बयानों में एक साझा भावना दिखाई दी, दुख, चिंता और सहानुभूति। बता दें कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद केंद्र सरकार लगातार मामले की निगरानी कर रही है। विस्फोट के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां हर एंगल से सुराग तलाश रही हैं। इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। दिल्ली धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हुई है। पीएम मोदी ने धमाके के दोषियों पर सख्त एक्शन की बात कही है। वहीं दुनिया के तमाम देश भी इस हालात पर नजर बनाए हैं। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice